मम्मा मम्मा। वो संतरे बहुत खट्टे थे कुकू बेटा, मैंने आपको मना भी किया था कि वो संतरे ना खाओ। अब तुम्हें सांस भी नहीं आ रही। मम्मा कुकू भैया की खांसी अब कैसे ठीक होगी? मम्मा मैं फिर खट्टे संतरे नहीं खाऊंगा। गुड़िया बेटी, मैं कौवों के घर से थोड़ा सा शहद लेकर इसे दूंगी। शहद खाने से कुकू की खांसी ठीक हो जाएगी। सारी रात कुकू खांस खांस कर गुजारता है। मम्मा चिड़िया भी अपने बेटे के साथ ही सारी रात जागती है। सुबह हो जाती है। गोरी बहन, आपके पास थोड़ा सा शहद है तो मुझे दो। मेरे कुकू को रात से बहुत ज्यादा खांसी है। पूरी बोतल पड़ी है शहद की मेरे पास। मेरा कालू पहाड़ों से खुद निकाल कर लाया था शहद। मैं शहद बर्तन में डालती हूँ, तब तक तुम हमारे लिए थोड़ा सा दाना तो ढूंढ लाओ। मैं अभी दाना लेकर आती हूँ। दाना तो मेरे घर में ही पड़ा है। फिर मम्मा चिड़िया दाना लेने वापस घर चली जाती है। गोरी, कौन सा शहद? और मैं कब लाया था पहाड़ों से शहद निकाल कर? कालू जी, एक दिन के दाने का मुफ्त में बंदोबस्त हो गया। उसे आने दो, मैं समझा दूंगी चिड़िया को। मम्मा, मिला क्या शहद गोरी आंटी के घर से? हाँ बेटी, गोरी के पास तो पूरी बोतल शहद की पड़ी है। फिर मम्मा चिड़िया गेहूं के कुछ दाने लेकर अपने घर से निकलती है। ये लो गोरी बहन दाना, और शहद कहाँ रखा है आपने? बता दो, शर्मा क्यों रही हो गोरी? चिड़िया, मैं क्या बताऊँ, बोतल का ढक्कन खुला रह गया था मुझसे। शहद तो चूंटियाँ पी गयी। चूंटियाँ सारा ही पी गयी। आप मुझे थोड़ा सा दे दे, मैं छान कर कुकू को दे दूंगी। मैंने तो खाली बोतल भी बाहर फेंक दी। चूंटियों ने तो बोतल भी जबान से चाट ली थी। मैं और ला दूंगा किसी दिन। तोते के पास जाओ, वो हर रोज गर्म पानी में मिलाकर शहद पीता है। फिर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। गोरी और कालू चिड़िया का लाया हुआ दाना खाने लगते हैं। आज मेरी बारी थी और कल तुम्हारी बारी है भोजन लाने की। तुम जैसी चालाक कौवी को भोजन लेने बाहर जाने की क्या जरूरत है? नहीं चिड़िया बहन, मेरे पास तो शहद नहीं है। कहाँ जरूरत बन गई शहद की आपको? मेरे कुकू को कल से बहुत खांसी है। फिर तो उसे शहद ही ठीक रहेगा। आप कबूतर के पास जाएं। मम्मा कहाँ है गुड़िया बहन? मम्मा आपके लिए शहद लेने गई है। भाई, मम्मा आने ही वाली होंगी। मेरे सीने में दर्द होने लगा है। मम्मा जल्दी आ जाए। फिर गुड़िया अपने भाई को अपने गले से लगा लेती है। मेरा भाई तो बहुत बहादुर है, सबसे बहादुर है। मैं कहानी सुनाती हूँ अपने भाई को। मुझे नहीं सुननी कहानी। चिड़िया बहन, इस जंगल में किसी के पास भी शहद नहीं है, क्योंकि मधुमक्खियाँ दूसरे जंगल में रहती हैं। आप दूसरे जंगल में जाएं। मेरे पास तो था। पिछले महीने बुलबुल का बेटा बीमार हो गया था। बुलबुल मांग कर ले गई थी मुझसे। अगर होता तो मैं जरूर देता। चिड़िया, अब तो कोई और ही बंदोबस्त करना होगा आपको। मम्मा चिड़िया थक हार कर घर वापस जाती है। मम्मा, क्या मिला नहीं शहद? कुकू की खांसी और भी बढ़ गई है और सीने में दर्द भी हो रहा है। गोरी का शहद तो चींटियों ने पी लिया। ना कबूतर के पास है और ना ही तोते के पास। गोरी आंटी ने जरूर झूठ बोलकर आपसे भोजन लिया होगा। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। आपने ठीक कहा, धोखेबाज गोरी ने जरूर मुझसे झूठ बोला होगा। मम्मा, अब मैं जाती हूँ। आप मुझे कटोरी दे दे शहद डालने के लिए। मगर कहाँ बेटी? शहद लेने। फिर गुड़िया कटोरी लेकर अपने घर से शहद लेने निकलती है। गुड़िया को मालूम था कि उसे शहद मधुमक्खियों के छत्ते से ही मिलेगा। गुड़िया सबसे पहले अपनी दोस्त सुनीता तितली के पास जाती है। सुनीता धूप में बैठी अपने शरीर को गर्म कर रही थी।
सुनीता कैसी हो दोस्त? गुड़िया तुमने तो मुझे डरा ही दिया। मैं तो ठीक हूँ। आज तो धूप में भी ठंड लग रही है। सुनीता मेरे भाई को बहुत खांसी है। मम्मा कहती है कुकू की खांसी शहद पीने से ठीक होगी। तो फिर दिया क्या कुकू भाई को शहद? नहीं, शहद तो मिला ही नहीं। सबसे पूछा, गौरी आंटी ने तो शहद देने का बोलकर मम्मा से दाना भी ले लिया, मगर शहद दिया ही नहीं। आप परेशान न हो गुड़िया, आपकी दोस्त आपके किस दिन काम आएगी। मैं हूँ ना, चलो मेरे साथ। फिर गुड़िया अपनी कटोरी लिए अपनी सहेली सुनीता के साथ जाती है। वो फूलों के पास जाती है। अब थोड़ा सा इंतजार करना होगा, यहाँ मेरी दोस्त मधु आने ही वाली होगी। थोड़ी देर बाद सुनीता की दोस्त मधु भी आ जाती है। मधु वहाँ फूलों का रस पीने आई थी। मधु, ये मेरी दोस्त गुड़िया है, और गुड़िया ये मेरी पक्की सहेली मधु है। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। वैसे आपका नाम बहुत सुंदर है मधु, कितना मीठा नाम है। आपका नाम गुड़िया भी बहुत सुंदर है। मधु, मेरी दोस्त का भाई बीमार है, उसे थोड़ी सी शहद की जरूरत है। क्या आप मेरी दोस्त को थोड़ा सा शहद दे देंगी? क्यों नहीं, मैं थोड़े से फूलों का रस इकट्ठा कर लूं, फिर हम अभी घर जाते हैं। फिर मधु फूलों का रस पीने लगती है। फूलों का रस पी लेने के बाद मधु गुड़िया और सुनीता को अपने साथ ले जाती है। पहाड़ों की दूसरी तरफ मधु का घर था। मम्मा मम्मा देखें कौन आया है, ये मेरी सहेलियाँ हैं। हाँ बैठे, मैं अभी आपके लिए ताजा और मीठा मीठा शहद लेकर आती हूँ बेटा। फिर मधु की मम्मा उन्हें शहद पीने को देती है। आंटी, इस काम में बहुत मेहनत है ना? हाँ बेटी, जो काम जितनी मेहनत से हो उसमें उतनी ही मिठास होती है। सच कहा आपने आंटी। मम्मा, गुड़िया के भाई को खांसी है, ये मेरे पास थोड़ा शहद लेने आई है। क्यों नहीं बेटा, लाओ अपनी कटोरी मुझे दो। फिर मधु की मम्मा गुड़िया की कटोरी में शहद डाल देती है। मुझे आपका जीवन बहुत पसंद है, फूलों से मिलना और उसका रस इकट्ठा करना। हाँ बेटी, मगर फूलों से दोस्ती करने के लिए कांटों से गुजरना पड़ता है। गुड़िया बहुत खुश थी और वो शहद लेकर अपने घर पहुंच जाती है। मम्मा ये ले, ये खालिस फूलों का शहद है। गुड़िया की मम्मा शहद से भरी कटोरी देखकर हैरान हो जाती है। गुड़िया बेटी, ये आपने कहाँ से लिया? मेरी दोस्त सुनीता ने मुझे मेरी दोस्त मधु से मिलवाया, उसने दिया है ये शहद मुझे। फिर मम्मा चिड़िया कुकू को दिन में 2-3 बार शहद खिलाती है और उसकी खांसी दूर हो जाती है। शैतान कौवे हर समय मुफ्त का भोजन खाने का कोई न कोई नया तरीका ढूंढते अपने मोबाइल से गौरी का भी एक नंबर मिलाती है। घंटी जा रही है कालू, घंटी जा रही है। अब देखते हैं कौन फंसता है हमारे जाल में। घंटी बजती है। ये नंबर किसका हो सकता है? कौन है? आप कौन है? मैं पहाड़ों वाले जंगल से कबूतर बात कर रहा हूँ। और मैं सागर वाले जंगल से लकी कबूतरी अकेली बैठी हुई थी। नंबर मिलाया तो आपका मिल गया। क्या मुझसे बात करोगे? ये सुनकर कबूतर खुश हो जाता है। कक्का क्यों नहीं लकी कबूतरी, एक कबूतर कबूतरी से क्यों नहीं बात करेगा? आपकी आवाज बहुत सुंदर है, आवाज की तरह आप भी बहुत सुंदर होंगे। मेरी माँ भी ऐसे ही कहा करती थी। मेरी माँ मुझे चांद कहा करती थी। आपका जब भी दिल करे मुझे कॉल कर लिया करे, मैं भी फारग ही होता हूँ। क्या मतलब, आप कोई काम धंधा नहीं करते हैं? मेरे पास बहुत कुछ है, मुझे काम करने की जरूरत नहीं है। तो फिर आज से मेरी और तुम्हारी दोस्ती पक्की हुई, फिर बात करेंगे। बाय। सुनो, थोड़ी और बात करो ना। गौरी काल काट देती है। फंस गया कबूतर, हमारे जाल में फंस गया गौरी। अब पति जी, जैसे जैसे मैं कहूँ वैसे वैसे ही करना, फिर देखना कैसे मुफ्त में बैठकर खाते हैं हम। रात हो जाती है। तुम्हारी आवाज की तरह तुम भी सुंदर होगे। मेरा नाम लकी है। लकी कहाँ हो तुम, कहाँ हो? ऐसे कहते हुए कबूतर जाग जाता है। ये तो सपना था, पहली बार ऐसा अच्छा सपना देखा है।
फिर दूसरे दिन गोरी फिर से कबूतर को कॉल करती है। वो नदी पर बैठी हुई थी। लकी जी, सारी रात मैंने आपको सपनों में देखा है। मैं भी सारी रात सो नहीं सकी। तो क्या मैं आऊँ आपसे मिलने? ना, अभी नहीं। मेरे मोहल्ले वाले